अब हम बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में। लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं इसको हिंदी में, और वॉल्यूम को कहते हैं आयतन। चीजें समझा देता हूं दोनों तरह से। भैया हमारे पास में एक बर्तन है, इसके अंदर कितना पानी है हमको ये बताना है। इसके अंदर कितना पानी आएगा हमको ये बताना है। या सपोज कीजिए ये हमारे पास एक पाइप है, इतना बड़ा ये पाइप है हमारे पास, और इस पाइप में ये पूरा ठोस पाइप है, ठीक है, मान के चलते हैं ठोस पाइप है, और इसको लोहे का बनाना है। तो इतना बड़ा लोहे का पाइप बनाने में कितना वॉल्यूम लगेगा, यानी कि कितना लोहा लग जाएगा, ठीक है, वो भी वॉल्यूम निकालना होता है। और अगर ये खाली है, बर्तन है, इसके अंदर कितना आएगा पानी, कितना आएगा मटेरियल, वो भी वॉल्यूम है, ठीक है। अब दोबारा से शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसकी हाइट हो गई, हाइट होगी ही होगी, हाइट कह दो, लेंथ कह दो, बात बराबर की है। यहां पर आर हो गया रेडियस, ठीक है, और ये भी इधर भी रेडियस, ये आर है रेडियस, यहां से यहां तक, इधर भी रेडियस बराबर ही होगी, और सारा यहां से यहां तक का होगा डायमीटर, 2 रेडियस। चलिए भैया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले बात बताइए, जब सिलेंडर एक तरफ से होता है सर्कुलर और ये होती है आर, ठीक है, समझ के चलना, ठीक है। ये सारा ये मैंने कवर कर दिया, तो ये एरिया क्या है, ये क्या है, ये है पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ऐसे सर्कल मैंने बहुत सारे खड़े कर दिए, मतलब एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, दूसरे के ऊपर तीसरा सर्कल, ऐसे मैंने सर्कल का एक चट्टा बना दिया, ठीक है। तो सर्कल का जब चट्टा बनाऊंगा, सर्कल को एक के ऊपर एक रखूंगा, तो क्या होगा, वो कुछ सिलेंडर के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो वो सिलेंडर फॉर्म कितना ऊंचा है, उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है यूनिट की, जो चीज हम भूल जाते हैं उसको ही ध्यान रखना। जब बात हो रही थी एरिया की, तो एरिया था हमारा 2D फिगर, ठीक है। अब देखिए इस सर्कुलर सिलेंडर में रेडियस भी है, हाइट भी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना चीजों को, यानी कि इस सिलेंडर में एक हाइट है, ये हाइट हो गई, ठीक है, और एक रेडियस ऐसे हो गई, तो रेडियस ऐसे भी तो होगी, यानी कि इस सिलेंडर में अगर सामान ऐसे भरा जा रहा है तो सामान ऐसे भी भरा जा रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? देखो समझाता हूं, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना। सपोज कीजिए मैं 1D में हूं, 1 डायमेंशन, डायमेंशन तो समझते हो आप सब लोग, ठीक है। तो जब मैं 1 डायमेंशन में चला तो हमने क्या किया, या तो हम आगे चले या हम पीछे चले। तो ये हो गया हमारा 1 डायमेंशन, ठीक है। किसी ने हमको आगे से आवाज लगाई तो हमने कहा ठीक है आ गए, किसी ने हमको पीछे से आवाज लगाई तो हमने सुन ली आ गए। लेकिन अगर कोई हमें साइड से आवाज लगाता है तो क्या हमें आवाज सुनाई देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि साइड से जो आवाज है हम चल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लीनियर एक लाइन में चल रहे हैं। अब सपोज कीजिए हम 2 डायमेंशन में आ गए, तो हम ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक है, साइडों में भी चल सकते हैं और आगे पीछे भी चल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो मोशन हो गया ये 2D हो गया। तो यानी कि क्या हुआ, हम एक एरिया पे चल रहे हैं। अब तक हम कहां चल रहे थे? एक लाइन पे। तो लाइन का यूनिट क्या होगा? लाइन का यूनिट होगा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। अब हम एक एरिया पे चल रहे हैं, हम साइड भी चल रहे हैं, हम पीछे भी चल रहे हैं, हम इधर भी चल रहे हैं, हम ये चारों तरफ घूमकर देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एरिया, क्योंकि नीचे चल रहे हैं हम, आगे पीछे चारों तरफ। तो ये हो गया 2 डायमेंशन एरिया। एरिया के जो यूनिट होंगे वो होंगे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में है किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैं तो एरिया में चल रहा हूं, लेकिन ऊपर से भगवान ने आवाज लगाई। क्या मैं ऊपर से देख सकता हूं? ऊपर को देख सकता हूं मैं? नो, क्योंकि मैं 2D में हूं। आगे देखूंगा, पीछे देखूंगा, दाएं देखूंगा, बाएं, ऊपर नीचे नहीं देख सकता। अब ये जो शेप है, ये शेप कैसा है? कैसा है? यानी कि इसमें ऐसे भी भरा हुआ है मटेरियल, ऐसे भी भरा हुआ है, और मटेरियल ऊपर भी भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि ऊपर भी भरा हुआ है।
अब सपोज ये किसी ने मेरे को ऊपर से आवाज लगाई, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर भी देखूंगा, तो नहीं क्या हुआ, लेंथ भी थी, ब्रेथ भी थी मेरे पास, और अब क्या होगा मेरे पास, हाइट भी आ गई, मैं ऊपर भी उछल सकता हूं। क्यों क्यों? क्योंकि चीजें आ गई हैं 3D में, चीजें आ गई हैं 3D में, और 3D में जब चीजें आती हैं तो वॉल्यूम निकलता है। क्या निकलता है? वॉल्यूम। साहब अगर R सेंटीमीटर में है और H भी सेंटीमीटर में है, तो जो वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब। कैसे आया? R का स्क्वायर है, तो यानी कि 2 बार R की मल्टीप्लाई, तो सेंटीमीटर, R बराबर सेंटीमीटर में है, चलो 7 सेंटीमीटर, R स्क्वायर निकालो, 7 इंटू 7 यानी कि 49, तो सेंटीमीटर की तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कभी पड़ेगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जी यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एक H भी तो है, ये भी तो सेंटीमीटर में है, तो भाई साहब चलो H को भी 7 ही कह दो कि भाई साहब ये भी 7 है। तो यहां पर क्या हुआ, पाई के वैल्यू वैसे रोक लो, तो ये हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 सेंटीमीटर। थ्री 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ये मैं यूनिट आपको बार बार क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि सवालों में क्या होता है, जब एडवांस सीरीज के सवालों पे जाओगे तो यूनिट बहुत मैटर करेगी, यूनिट आपको उलझाएगी। कहीं पर सेंटीमीटर में दे दिया हाइट, कहीं पर आर दे दी मीटर में, कहीं पर मीटर में दे दिया हाइट, कहीं पर आर दे देंगे सेंटीमीटर में। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, आ गया बात समझ में, वॉल्यूम भी समझ में आ गया। अब हम एक चीज लेंगे और उसका वॉल्यूम भी निकालेंगे और सरफेस एरिया भी निकालेंगे। ठीक है, एक H ये है 21 मीटर, एक सिलेंडर बनाना है 21 मीटर का, R है 14 मीटर, यहां पे जो R आ गया वो हो गया 14 मीटर। अब भाई साहब मुझको ये बताइए इसको बनाने में कितना लोहा लगेगा, और ये बिल्कुल सॉलिड बनाना है, ये बिल्कुल सॉलिड बनाना है, तो सॉलिड बनाने के लिए लोहा लगेगा कितना, और इस सिलेंडर को, अब इस सिलेंडर को, इस लोहे के सॉलिड को रखने के लिए एक डब्बा भी बनाना है, और डब्बा ऐसा बनाना है जो ऊपर से तो खुला हुआ हो, नीचे से बंद हो। ठीक है, वो भी निकालेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले निकालते हैं हम रिक्वायर्ड शीट। रिक्वायर्ड शीट मतलब कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले निकालना हमें कर्व सरफेस एरिया प्लस डब्बा नीचे से बंद होगा और नीचे से क्या है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर। CS से होता है हमारा 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो आर की और एच की, और पाई का जो वैल्यू होता है स्टैंडर्ड होता है 22/7 और 3.14 रख देते हैं, तो 2 इंटू 22/7 रख के चलूंगा। आर है मेरा 14 मीटर, एच है मेरा 21 मीटर, इसको बाद में लिखेंगे यूनिट्स के साथ, प्लस 22/7, आर है मेरा 14 इंटू 14, आर स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिखा है, 14 इंटू 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 20, 7 2 जा 14। ठीक है, 2 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 3 प्लस 22 इंटू 14 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्क्वायर की शीट लगेगी इसको बनाने में बिना ढक्कन के, और भाई साहब किसी ने कह दिया भाई साहब ढक्कन और बना के दो, इसका शीट तो हमारे पास बहुत बढ़िया है और ढक्कन बनाओ, तो क्या टेंशन है भाई साहब, इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो। अगर ढक्कन भी बनाना है तो इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, यानी कि पाई आर स्क्वायर क्या निकाल दो एक तरफ, भैया मैं छोटी आर या बड़ा आर लिख देता हूं, कोई टेंशन नहीं है, दोनों तरफ से पढ़ लो। 22/7 इंटू 14 इंटू 14 कितना आया, मीटर स्क्वायर। लो जी ढक्कन लगाना है 2464 प्लस 616, ये और जोड़ दो, मीटर स्क्वायर, ये इतनी शीट लगेगी। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब तक हम निकाल लेते क्या, इसको बनाने में कितनी शीट लगेगी। अब हम बनाएंगे कि भैया इसको जो है, इसका जो डब्बा बनाने में कितना लगता सीट, वो इतना लगेगा। ठीक है, अब हम इस सॉलिड को बनाने में कितना लोहा लगेगा वो निकालेंगे, कितना लोहा लंगड़ लगेगा। चलो चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखते चले जाओ, निकाल दोगे, बहुत आसान है। 14 इंटू 14, आर 2 बार है ना, तो ये 14 मीटर था, इंटू
H21 मीटर क्यूब, इतना लगेगा लोहा, इतना वॉल्यूम का लोहा लगेगा इसको बनाने में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है डिस्कॉर्ड का, नीचे लिंक है टेलीग्राम चैनल का, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर आइए और वहां पर आकर मुझे पिंग कीजिए। मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा क्वेश्चंस की, जिसमें क्वेश्चंस होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चंस की पूरी सीरीज पढ़ाऊंगा। आपके पास क्वेश्चन होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। पसंद आ जाए तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।